तो मूवी लो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स का सेकंड ट्रेलर आ चुका है, तो इसका ब्रेकडाउन करना तो बनता है। इस ट्रेलर में हमें पूरी 30 हिडन डिटेल और रेफरेंसेस मिले हैं, जैसे कि एमसीयू का स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस, अपने इंडियन स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक एंड अर्थ 6 पैक स्पाइडरमैन की इस मूवी में डेथ हो जाएगी। तो आपको ज्यादा तड़पाते ना हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होते ही माइल्स सबको फिर से याद दिलाते हैं कि वो अपने यूनिवर्स का इकलौता स्पाइडरमैन है। अगर आप इसके सूट को ध्यान से देखो तो उसने सूट को अपडेट कर दिया, मतलब पिछली स्पाइडरमैन मूवी में उसने ओरिजिनल स्पाइडर सूट के ऊपर स्प्रे करके अपने लिए सूट बनाया था, लेकिन अब उसने अपने लिए एक प्रॉपर सूट बना लिया है। और आगे हम देखते हैं कि माइल्स को एक पार्टी अटेंड करनी होती है जहां वो लेट पहुंचता है, और इसलिए उसकी मॉम डैड के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और यही चीजें हर एक स्पाइडरमैन के साथ भी होती है, और जो भी स्पाइडरमैन बनता है उसे ग्रेट पावर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें भी झेलनी पड़ती है। और इसके बाद आगे हमें स्पोर्ट का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में था। और इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखा है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। फिर भी आपके लिए एक इमेज डाल देता हूँ जो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी। और आगे हम देखते हैं कि माइल्स की स्कूल फैंसी ब्रुकलिन विजन एकेडमी में पेरेंट्स और टीचर की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसे माइल्स के पेरेंट भी अटेंड करते हैं। और माइल्स की टीचर माइल्स के कच्चे चीटे दिखाती है। उसे फिजिक्स में ए मिलता है, स्पेनिश में बी मिलने की वजह से उसकी मॉम रियो मोरालेस एंग्री हो जाती है और उसे चुटकी बजा के अपनी तरफ देखने को कहती है। तभी आप उनकी उंगली की तरफ ध्यान देते उसकी उंगली में एक साउंड इफेक्ट निकलता है, जिसे देखकर सच में लगता है कि वो गुस्से में है। और कॉन्फ्रेंस रूम में उसके काले चिट्ठे के बारे में बात हो ही रही होती है, तभी उसकी सेंस उसे स्पोर्ट दिखाती है और वो कॉन्फ्रेंस रूम से चला जाता है स्पोर्ट से लड़ने के लिए। और यही ये मोमेंट होगा जब माइल्स को बाकी के स्पाइडरमैन के बारे में पता चलेगा। और इसी फाइट सीन को आपने पिछले ट्रेलर में भी देखा होगा। और आगे हम फिर से जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन को देखते हैं, जो अपने 5 उंगलियों से वेब शूट करती है। जेसिका ड्रू कॉमिक्स की स्पाइडर वुमन है, जो अर्थ 616 के स्पाइडरमैन से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। और 2014 में क्रिस एंका ने इस कैरेक्टर को अपडेट कर दिया, इसे एक नया कॉस्ट्यूम दिया और इसे एक अच्छी स्टोरी लाइन दी जिसमें एक सिंगल मदर बनती है। और आगे हमें हॉबर्ट हॉबी ब्राउन एके स्पाइडर पंक का क्लियर लुक देखने को मिलता है। और ये स्पाइडरमैन अर्थ 138 से बिलोंग करता है। स्पाइडर पंक एक रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जहाँ नॉर्मन ओसबॉर्न एक अधिनायकवादी प्रेसिडेंट और रूलर होता है, और उसके अगेंस्ट स्पाइडर पंक रिवोल्यूशनरी करता है, मतलब क्रांतिकारी करता है। और अब फाइनली हमें हमारा इंडियन स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जो अर्थ 5010 से बिलोंग करता है। अपना पवित्र प्रभाकर पहली बार 2005 की मिनी सीरीज स्पाइडरमैन इंडिया में देखने को मिला था, और अब जाके इतने सालों के बाद पहली बार हमें हॉलीवुड में एक इंडियन सुपर हीरो देखने को मिलेगा। और हाँ, स्पाइडरमैन का वॉइस करण सोनी ने दिया है, जिसको आपने डेडपूल में देखा होगा। और आगे हमें वही स्पाइडरमैन की लॉबी देखने को मिलती है, जिसको हमने स्पाइडरमैन के पिछले ट्रेलर में देखा था। और अगर आपने हमारी इस वाली वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने सारे स्पाइडरमैन की डिटेल दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और आगे अपने ग्वेन मैल को फिर से इस लॉबी और मैगुएल ओहरा एके स्पाइडरमैन 299 के बारे में बताती है। और हाँ, ये स्पाइडरमैन अर्थ 928 यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और उसी सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन 299 वल्चर के साथ फाइट कर रहा है। और पिछले ट्रेलर में हमने जेसिका ड्रू को वल्चर के साथ फाइट करते हुए देखा था। मुझे तो लगता है इस वल्चर को कुछ काम धंधा ही नहीं है। और इसी सीन में जब ग्वेन और माइल्स लॉबी के चक्कर लगा रहे होते हैं, तब यहाँ आप स्पाइडर पंक को अनमास्क कर देख सकते हो, और उसका फेस ब्लैक एंड व्हाइट है, जो कॉमिक्स के स्टाइल जैसा दिख रहा है। और उसी सीन में हमें स्पाइडरमैन मार्क 3 भी देखने को मिलता है, और एक प्रोबेबली रेफरेंस हो सकता है एंटी इलेक्ट्रो सूट का। और इस लॉबी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लॉबी मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन के साथ नेविगेट या कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जा रही है। और अगले सीन में मैगुएल ओहरा ग्वेन को एक डिवाइस दे रहा है, जो मल्टीवर्स में कहीं भी सेफ्टी ट्रैवल करा सकती है। और इसी डिवाइस को आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही होगा। और आगे हमें मैगुएल ओहरा ये कहते हुए सुनाई देता है कि वो माइल्स को अपने टीम में नहीं लेना चाहता, और माइल्स ने उसे ऐसे कौन सी गाली दी थी जिससे वो इतना भड़का हुआ है। और बाद में मैगुएल ओहरा ये कहते हुए सुनाई देता है कि अर्थ 1999 के स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो हद ही पार कर दी। और एक हिंट था एमसीयू के स्पाइडरमैन का, सच स्पाइडरमैन नो वे होम में जो कांड हुए उसका इंपैक्ट प्रोबेबली इस मूवी पर भी पड़ा होगा। लेकिन मैगुएल ओहरा एमसीयू के अर्थ को 1999 क्यों कह रहा है, जबकि एमसीयू का अर्थ 616 है। तो भाई लोग की कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। अपनी केविन चचा इस अर्थ को 161 कहते हैं, और ऑडियंस और सोनी वाले इसे 1999 कहते हैं। और आगे जब मैगुएल ओहरा एके स्पाइडरमैन 299 माइल्स की बेइज्जती करते हुए ये कहता है कि तुझे किस साले ने ट्रेनिंग दी है, तभी अपना थोर का छोटा भाई मतलब अर्थ TRN 101 का पीटर बी पार्कर वहां आ जाता है, और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम है मिड डे। और इसको आपने पिछले ट्रेलर में भी देखा होगा। मिड डे पार्कर पीटर पार्कर और MJ की बेटी है, जिसका नाम उन्होंने अर्थ 928 के मिड डे पार्कर के ऊपर रखा था। और हाँ, इसे अपने पावर नेपोटिज्म से मिली है, और इस बच्ची को आगे जाकर स्पाइडर गर्ल से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट इस शॉट में मैगुएल ओहरा माइल्स को स्पाइडरमैन की रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बताता है कि स्पाइडरमैन बनना मतलब किसी अपने को खोना। और उसी शॉट में हमें पीटर बी पार्कर और ग्वेन दिखाए जाते हैं, जिसमें प्रोबेबली पीटर बी पार्कर की डेथ हो चुकी होगी। और इसके फर्स्ट पार्ट में भी ग्वेन ये कहते हैं कि वो पीटर को पागल होने से नहीं बचा पाई, जिसमें दरअसल ये हुआ था कि पीटर लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तबाही मचाने लगता है। इसलिए अर्थ 65 की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन मतलब ग्वेन डेसी को पीटर को रोकना पड़ता है, लेकिन उस बैटल में पीटर की डेथ हो जाती है। और इस चीज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पीटर बी पार्कर मर जाएगा। और आगे मैगुएल ओहरा एक डायलॉग मारता है, जिसमें वो माइल्स को फिर से वार्निंग देता है, यू हैव अ चॉइस बिटवीन सेविंग वन पर्सन एंड सेविंग एवरी वर्ल्ड। मतलब अब उसे कुछ चुनना होगा जिसकी कई थ्रेड निकल सकती है,
शायद माइल्स उसे बचाना चाहता है जिसे वो फ्यूचर में नहीं बचा पाएगा। और आगे के क्लिप में हम देखते भी है कि माइल्स का डैड जेफरसन मोरालिस कहीं से गिर रहा होता है और शायद यही वजह होगी कि उसके डैड के सेक्रीफाइस से पूरे स्पाइडर वर्ल्ड को चेंज या बचाया जा सकता है। और आगे हमें एक और नई कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम है स्पाइडर बाइट, जिसे 2080 की वर्ल्ड ऑफ स्पाइडर की मिनी सीरीज में दिखाया गया था, जिसने स्पाइडर वर्स के कॉमिक के इवेंट फॉलो करके स्पाइडर गिडेन को इंट्रोड्यूस किया था। स्पाइडर बाइट का रियल नेम मार्गो है। स्पाइडर बाइट की आइडेंटिटी उसके वर्ल्ड में साइबर विजिलेंटी की है, जो अपने वर्ल्ड में डिजिटल बैटल के क्राइम करती है, क्योंकि उसकी दुनिया में ज्यादातर लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि माइल्स और मिगवेल के बीच बातचीत बढ़ जाती है, जिसमें माइल्स ये कहता है कि स्पाइडरमैन हमेशा लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर भी पाकर उसे रिमाइंड दिलाता है कि स्पाइडरमैन की लाइफ लॉस्ट से भरी हुई है। अंकल बेन को हर एक मल्टीवर्स में हंट किया जाता है और उसे तुम नहीं समझ सकते। और उसमें मिगवेल ओवर आया कहता है कि बेन पार्कर होते ही नहीं तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सारे फसाद की जड़ बेन पार्कर है। और आगे ग्वेन ये कहते हैं कि वो और एक फ्रेंड को नहीं खो सकती। और उसी शॉट में हमें ग्वेन का रूम दिखाया जाता है, जिसमें रूम के डोर के ऊपर प्रोटेस्टेंट का पोस्टर लगा हुआ है, जिससे और एक वजह मिल जाती है स्पाइडर स्टैंड के लिए। ऐसी लड़की हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? इसके बाद मिगवेल ओहरा माइल्स को पकड़ने के लिए उसे पीछे भागता है और उसी सीन में हमें पीटर बी पार्कर का ये डायलॉग सुनाई देता है कि ये वो चीज नहीं है जिसके बारे में हमने बात की थी। और पीटर और ग्वेन किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है वो क्लियर नहीं है। बाद में स्पाइडरमैन का पूरा झुंड घेटो बकरों की तरह माइल्स का पीछा करते हुए दिखता है, जिसमें कई कई नए स्पाइडरमैन का कैमियोस भी है, जिसमें ज्यादातर वही पुराने वाला स्पाइडरमैन है जिसको मैंने इसके फर्स्ट ट्रेलर के ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन किया था। और उसी शॉट में हमें कई सारे साइबरनेटिक इन हैंड स्पाइडर हीरोज का ग्रुप भी देखने को मिलता है। और उसी में एक नई साइबर स्पाइडर वुमन भी दिखती है, जो इस मूवी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी ऐसा रूमर आया है। और ये स्पाइडर वुमन 1994 की कॉमिक्स आर्क रिवेंज ऑफ द सिनिस्टर सिक्स के साइबर स्पाइडर का एक कैरेक्टर था, जिसमें पीटर सिनिस्टर सिक्स के साथ लड़ने के टाइम पे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसे एक टेम्पररी साइबोटिक हाथ दिया जाता है और फाइट करने के लिए आंखों का एक छल्ला भी उसे दिया जाता है। और हाल ही में आई स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइज में आप उसका क्लियर लुक देख सकते हो। और आगे हम देखते हैं कि माइल्स स्पाइडरमैन 1990 से परेशान हो गया है, इसलिए अब वो उसकी एक नहीं सुनेगा और अब ये लौंडा अपने असली जवानी दिखाएगा कि एक जवान लौंडा चाहे तो क्या क्या कर सकता है। और जैसे ये शॉट खत्म होता है उसके तुरंत बाद स्पाइडरमैन 1980 पोर्टल से बाहर निकल के माइल्स को हंट करने के लिए ऑर्डर देता है और उसे पोर्टल से स्कारलेट स्पाइडरमैन भी निकलता है। जो स्कारलेट स्पाइडरमैन है स्कारलेट क्लोन सागा में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसने अपना नाम बदल के बेन रेली रख लिया, क्योंकि रियल वर्ल्ड में पीटर पार्कर तो एग्जिस्ट करता ही है, इसलिए उसने अपना नाम बदल के बेन रेली रख लेता है। एक तरह से देखे तो ये पीटर पार्कर ही है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव वर्जन है जो क्लोन है। और इसका फर्स्ट लुक देखकर कॉमिक बुक फैंस की अकल ही ठिकाने नहीं रही। और आगे हमें स्पाइडरमैन का फेमस मीम भी देखने को मिलता है, जिसे क्लासिक 96 स्पाइडरमैन के कार्टून से उठाया है। और इसके फर्स्ट शॉट में हमें PS4 का स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन अनलिमिटेड और तीसरा स्पाइडरमैन कौन है वो तो पता नहीं, लेकिन 60 के दशक का क्लासिक कार्टून का स्पाइडरमैन हो सकता है। और आगे के शॉट में हमें और एक नया स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जो हमें पिछले ट्रेलर में नहीं देखने को मिला था। आप यहाँ पीटर पार्कर के मेडवेल वर्जन प्रिंस ऑफ पेरिसियन को यहाँ देख ही सकते हो, जो अर्थ 7100 से बिलोंग करता है। और इस स्पाइडरमैन फेरी टेल कॉमिक बुक की मिनी सीरीज में देखने को मिला था। और इन दिन हम देखते हैं कि एक अननोन स्पाइडरमैन अंकल बेन की डेथ के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो एक स्पाइडरमैन से थेरेपी ले रहा है, और तभी माइल्स का पीछा करते हुए स्पाइडरमैन का झुंड आ जाता है, जिसमें हमें वीडियो थे स्पाइडर हॉर्स भी देखने को मिलता है, जिसे वेब स्लिंगर के रूप में जाना जाता है, जो अर्थ 31913 का काउबॉय सुपर हीरो है। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल छूट गई है तो मुझे कमेंट में बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।